है गाइस, तो आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि लोगो कैसे डिज़ाइन किया जाता है। तो सबसे पहले लोगो की जो ब्रीफ होती है उसको हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम उसको उसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके आइकन्स को क्रिएट करेंगे, उसके लोगो को क्रिएट करेंगे, फ़ॉन्ट चूज़ करेंगे और उसके बाद उसको कलर करेंगे। और उसके बाद आखिर में मैं आपको हमारा कोई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग बनाया हुआ प्रेजेंटेशन भी दिखा दूँगा कि लोगो का प्रेजेंटेशन कैसे बनाया जाता है और क्लाइंट को कैसे शेयर किया जाता है। और उसके बाद हम फाइनल लोगों की डिलीवरी भी कैसे देंगे, वो सब चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू द डिज़ाइन्स लैब। मैं हूँ दिलीप सतवारा। तो सबसे पहले मैंने चैटजीपीटी में एक प्रॉम्प्ट डाल के रखा है, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर, मुझे लोगो की प्रैक्टिस करनी है और मुझे कोई एक रैंडम लोगो दे दो। आई वांट प्रॉपर ब्रीफ एंड डिटेल्स। तो जनरली चैटजीपीटी तो कैफ़े, कॉफ़ी ब्रांड और उसका मुझे सबसे ज़्यादा लोगोज़ प्रोवाइड करते हैं प्रैक्टिस के लिए। और अगर कुछ कॉफ़ी, कैफ़े, रेस्टोरेंट ब्रांड का आया तो मैं स्किप कर दूँगा, उससे कुछ दूसरी ब्रीफ ले लूँगा, राइट? ओके, तो चैटजीपीटी हमें रिजल्ट दे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि लोगों में जनरली हमारे पास 2 चीज़ें होती है कि अगर हम लोगो कहीं से उठाते हैं, तो हमें ये एक डर रहता है कि ये लोगो कहीं क्लैश हो जाएगा या फिर ट्रेडमार्क या फिर रजिस्ट्रेशन में इश्यू आएगा, कोई डिस्प्यूट रेज़ करेगा, राइट? तो लोगों में 2 टाइप्स के होते हैं। अगर बहुत बड़ी ब्रांड है, उसका बजट अच्छा है, तो आप उसको पूरा का पूरा कस्टम लोगो बना के दो, जो आपके दिमाग से क्रिएट किया किया गया हो। उससे फ़र्क क्या पड़ेगा कि आपका जो लोगो है वो किसी से क्लैश नहीं होगा, कोई भी डिस्प्यूट रेज़ नहीं करेगा क्योंकि वो आपकी थॉट्स है। और ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि आपने जो अपने दिमाग से लोगो बनाया वो किसी और ने भी बनाया हुआ है और वो क्लैश हो रहा है, राइट? और अगर आप जब कोई इंटरनेट से लोगो उठाते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आपने जहाँ से उठाया, वहाँ बहुत सारे लोगों ने उठाया होगा, राइट? हम अकेले तो हैं नहीं। तो इस तरीके से अगर आपको ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ ऐसे प्रीमियम लोगोस चाहिए तो आपको खुद से क्रिएट करना पड़ेगा। प्लस उसको चेक भी करना पड़ेगा कि वो लोगो ऑलरेडी नेट पे अवेलेबल है या नहीं। तो वो आप गूगल लेंस में डाल के देख सकते हो, राइट? तो चलिए अब पहले ब्रीफ देख लेते हैं क्या है। कंपनी का नाम है ब्लूमोरा और ये कुछ स्किन केयर ब्रांड है और उसकी कुछ टैगलाइन भी दी गई है और कुछ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सस्टेनेबिलिटी, मॉडर्न लग्जरी दिखानी है। उसकी जो ऑडियंस है वो वुमन है 20 से 40 साल की और मेन भी है, कुछ उसके ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स भी है। ओके, और मिडल अपर इनकम यानी कि मिडिल क्लास से ऊपर वाले लोगों के लिए लोगो बनाना है हमें, यानी कि प्रोफेशनल लोगो बनाना है। ओके, उससे भी कुछ आगे बढ़ते हैं कि अर्थ टोन विथ लग्जरी ट्विस्ट। ओके, तो ये मुझे कलर्स दिए गए हैं कि सेज ग्रीन या म्यूटेड ऑलिव कलर का मैं लोगो बनाऊं, राइट? डन। उसके बाद मुझे कुछ और भी डिटेल्स दी गई है कि प्रीमियम दिखना चाहिए और कुछ लेटर बी से मैं कुछ बनाऊं या कुछ फ्लोरल बनाऊं या फिर कुछ लीफ फॉर्म में कुछ बनाऊं। ये मेरी रिक्वायरमेंट्स है। पैकेजिंग, सोशल मीडिया सब चीज़ों में अच्छा लगे वैसा लोगो मुझे बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर पे आ जाता हूँ, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ। तो सबसे पहले कुछ सोचते हैं कि कैसे बनेगा, मुझे भी पता नहीं है। एक्चुअली हम ये लाइव ही बना रहे हैं, जैसे मैं ऑलरेडी कोई प्री प्लान करके नहीं बना रहा ताकि आपको भी पता चले कि लाइव लोगो बनते कैसे हैं और उसके ऊपर रिसर्च कैसे करते हैं। तो मुझे सबसे पहले जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो लेटर बी को फॉर्म करना है, कैसे भी करके। ओके, तो लेटर बी को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम लेट्स से एक बॉक्स लेते हैं और उसको बी में कन्वर्ट करते हैं ऐसे। ओके, तो बी में बॉक्स में लेता हूँ और उसको मैं रोटेट करके कुछ पैटर्न बनाने की ट्राई करता हूँ। तो जैसे अगर मैंने सिर्फ लेटर बी को डबल बॉक्स में ले लेता हूँ, जैसे ऐसे, ये एक टाइप ऑफ बी हुआ। अगर मैं इस टाइप में बी लेता हूँ तो सब ज़्यादा बॉक्स ज़्यादा दिखेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसकी जो स्ट्रोक है उसको लेट्स से 20 20 तो ज़्यादा हो गया, 5। ओके, तो ये स्ट्रोक को मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक लाइन भी छोड़ रहा हूँ ऐसे यहाँ पर। डन। और लाइन को और बॉक्स को मैं अलाइनमेंट में लेफ्ट साइड टच कर देता हूँ। तो ये मेरा लेटर बी जैसा कुछ शेप बन गया है, जो मुझे बहुत अच्छा अभी साउंड कर रहा है। ओके, तो कुछ इतनी हाइट पे रखते हैं। अब ये जो मेरा लेटर है, तो इसको मुझे कुछ शेप्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले लाइन है, उसको मैं पहले एक्सपांड कर देता हूँ और उसको मैं ओके प्रेस कर देता हूँ।
तो ये मेरा ऑब्जेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से कुछ ऐसे शेप कर देता हूँ, जैसे ये वाले कॉर्नर पे मैं कुछ ऐसा बना देता हूँ, ताकि दिखने में थोड़ा स्मूथ रहे और ये कुछ बॉक्स जैसा ज़्यादा दिख रहा है। तो मैं एक कोने को पकड़ के थोड़ा ऐसे खींचूँगा। ये नीचे वाला है उसको भी कुछ इस तरीके से खींच लेते हैं। देखिए कुछ साउंड्स गुड, ओके? ये कुछ अच्छा साउंड कर रहा है। तो अब मैं इन दोनों को एक्सपांड कर दूँगा, ऑब्जेक्ट और इसको एक्सपांड कर दूँगा, ताकि अब जब मैं इसको छोटा करूँ, बड़ा करूँ तो देखिए इसकी साइज़ चेंज नहीं होगी। मतलब इसका जो कुछ शेपिंग-वेपिंग चेंज नहीं होगा। इसको छोटा-बड़ा करने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा अब, ओके? तब इसको रोटेट भी कर देते हैं। तो इसको रोटेट करने के लिए यहाँ पे मैं 45 डिग्री पे रोटेट करता हूँ ऐसे, राइट? तो उसकी मुझे कुछ फ्लावर टाइप पैटर्न बनानी है, तो इसको पहले मुझे ग्रुप करना पड़ेगा। तो मैंने इसको ग्रुप कर दिया है देखिए। अब हम सबसे पहला काम क्या करेंगे कि रोटेट टूल लेते हैं। यहाँ पे एक मैं सेंटर पॉइंट छोड़ता हूँ और इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूँ। तो जब मैं शिफ्ट प्रेस करके रोटेट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पर डिज़ाइन क्लैश हो रही है। मुझे ऐसा चाहिए कि यहाँ पे डिज़ाइन आए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो सेंटर पॉइंट है उसको थोड़ा-सा नीचे लेना पड़ेगा। अब वापस से ट्राई करते हैं, शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ये थोड़ा कम हुआ, डन। तो अब वापस से थोड़ा नोड नीचे लेंगे, अब उसको मैं वापस से रोटेट करूँगा, देखिए थोड़ा ज़्यादा आ गया, मुझे यहाँ तक चाहिए था। तो वो मैं वापस करूँगा और नोड थोड़ा-सा ऊपर नोड ले लूँगा। अब देखते हैं, थोड़ा-सा और नोड ऊपर लूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। डन? आप समझ रहे हो? तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ आ जाते हैं। देखिए, हो गया? परफेक्ट। अब एक रिपीट हुआ, उसको कंट्रोल डी, 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 डन। तो ये हो गया मेरा आइकन रेडी। तो इसको मैं एज़ अ लोगो के आइकन यूज़ कर सकता हूँ, राइट? अब मुझे सिर्फ़ फ़ॉन्ट ढूँढने हैं, तो इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। डन। अब मुझे कुछ फ़ॉन्ट ढूँढने हैं, तो मैं कुछ 2 सैंपल आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जो सबसे पहले फ़ॉन्ट ढूँढेंगे, फ़ॉन्ट का नाम है BLOO ब्लू मोरा। पहले नाम क्रॉस वेरीफ़ाई कर लेते हैं, यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। ओके? तो ये कुछ फ़ॉन्ट्स आ चुके हैं, ऑलरेडी अच्छे फ़ॉन्ट है, इसको हम सँभाल के रखेंगे, यहाँ पर, डन। अब इस फ़ॉन्ट को मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके फ़ॉन्ट चेंज करता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फ़ॉन्ट आपके पास होने चाहिए। तो मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है फ़ॉन्ट में। अगर आपके पास फ़ॉन्ट में कलेक्शन नहीं है, तो आप एक काम कीजिए, ऑनलाइन हमारा जो एक टेक्स्ट टूल का भी एक इलस्ट्रेटर में कोर्स है, एक वीडियो है, वो आप देखिए, आगे वाला लेक्चर है, देखिए, तो आपको पता चलेगा फ़ॉन्ट इंटरनेट से कैसे डाउनलोड करते हैं, राइट? ओके? तो जैसे मैं यहाँ से फ़ॉन्ट ढूँढना चालू करता हूँ, तो मुझे तो वैसे नाम भी याद है, जैसे एट्रॉन, तो ये वाले फ़ॉन्ट बहुत अच्छे हैं। अब उसके बाद दूसरे फ़ॉन्ट में कोई यहाँ से चूज़ कर देता हूँ, जैसे एट्रॉन आ गया। उसके बाद ये भी फ़ॉन्ट अच्छे हैं, देखिए, और स्टेला अच्छे हैं। उसके बाद मैं और एक नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, बेंजामिन 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 करके भी अच्छे हैं कुछ, बेंजामिन, ये रहे देखिए, ये भी कुछ बहुत अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। तो इस तरीके से आप डिफ़रेंट टाइप्स के फ़ॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, आप रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि फ़ॉन्ट्स इसके प्रीमियम और स्लिम होने चाहिए, तभी ब्यूटी प्रोडक्ट दिखती है। अगर मैं इसमें ज़्यादा बोल्ड फ़ॉन्ट डालूँगा, तो वो मेरा कभी भी लुक अच्छा नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे दूसरा आइकन बनाना है ब्लू मोरा का, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका सिर्फ़ अभी फ़िलहाल एक बी ले लेता हूँ, ऐसा। डन। तो ये हो चुका है मेरा बी। अब मैं एक काम करता हूँ, इस बी से कुछ बनाने की ट्राई करता हूँ। जैसे इसको मैं कुछ ट्रांसफ़ॉर्म करके रिफ्लेक्ट करता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे कुछ मिल गया है। तो ऐसा कुछ आइकन हम बना सकते हैं। डन। अब इसको कुछ और भी इसमें कुछ बना सकते हैं, ये मैं देख लेता हूँ कि देखिए यहाँ पे है। तो अब मैं इन दोनों को कुछ ऐसे आगे-पीछे करूँ, तो भी मैं कुछ शायद बना सकूँ। उम
ये भी कुछ अच्छा शेप जैसा दिख रहा है, तो इसका भी मैं कुछ ऐसा बना सकता हूँ कि ये मुझे भी अच्छा कुछ दिख रहा है ब्लू मोरा। जैसे बी और एम दोनों भी दिख रहे हैं, जैसे यहाँ से मैं यहाँ से इसको एम भी कंसीडर कर सकता हूँ। तो ये आइकन भी मुझे अच्छा दिख रहा है, पर उनसे अच्छा ये वाला थोड़ा फॉर्मेशन में लग रहा है और ये सब थोड़ा ज़बरदस्ती बिठाया हो वैसा दिख रहा है और ये भी अच्छा नहीं लग रहा। ब्लू मोरा, ब्लू मोरा। नहीं, इसको रहने देते, इसको नहीं करते। हम करते सिर्फ़ इसको। डन? तो ये हो गया मेरा पहला लोगो। तो इसमें साइज़िंग का मैं थोड़ा बहुत सिखा देता हूँ कि साइज़िंग कैसे है। तो सबसे पहले साइज़िंग इतना बैलेंस दिखना चाहिए। तो मैं इसको ग्रुप कर देता हूँ और इन दोनों को मैं सबसे पहले अलाइनमेंट में सेंटर अलाइनमेंट कर देता हूँ। डन? तो ये एक मेरा बैलेंस दिखना चाहिए लोगो, तब तक मैं रख सकता हूँ। इसका बहुत डिटेल में है कि इसका स्पेसिंग कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, वो हम कोई और लेक्चर में मतलब कोई और लेक्चर में एक पूरा वीडियो बनाएँगे, लोगो का प्रोसेस और उसका वो कैसे बनाते हैं। ओके? अब ये वाला लोगो पकड़ते हैं, इसका मुझे एलिमेंट आपको सिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ मैं आपको नहीं सिखा पाऊँगा। डन? तो इसको सबसे पहले एक काम कर देते हैं, इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ। डन? अब आइकन को करेंगे छोटा, नाम को करेंगे मोटा, छोटा, मोटा, बराबर? तो अब जैसे यहाँ पे देखिए ये 2 मेरे पास ऐसा है, तो इन दोनों को मैं ऐसे रखता हूँ, पर ये फ़ॉर्मेशन ऑलरेडी ऐसा है तो मुझे फ़ॉर्मेशन में कुछ नया चाहिए। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये फ़ॉर्मेशन में ये आगे आए ब्लू मोरा में, बराबर? तो उसके लिए मुझे क्या करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। ये सबसे पहले मैं एक ये जो फ़िल है उसको हटा देता हूँ, स्ट्रोक है उसको मैं रेड आउटलाइन ले लेता हूँ ताकि आप देख पाएँगे। अब मैं यहाँ से एक लाइन खींची मैंने, आपने देखा? ओके। अब ये लाइन, उसको मैं स्ट्रोक थोड़ा 0.5 कर देता हूँ पतला ताकि हमें दिखाई पड़े और यही लाइन को मैं ऊपर की साइड शिफ्ट कर दूँगा। डन? तो एक लाइन है टॉप में, एक लाइन है बॉटम में। अब मुझे क्या करना है कि ऐसे एक लाइन यहाँ छोड़नी है, कंट्रोल डी प्रेस करके एक लाइन बीच में प्रेस करनी है। बराबर? तो ये मेरे पास आ जाती है लाइन्स। अब मैं मुझे सब लाइन सिलेक्ट करनी है, फिर हम प्रॉपर्टीज़ में जाएँगे, यहाँ पे अलाइनमेंट में यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यानी कि मेरे जो फ़ॉन्ट्स है उसको मैंने 3 टुकड़ों में डिवाइड किया है। कितने टुकड़ों में? 3। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो 2 लाइन है मेरे पास, इन दोनों लाइन को मैं डुप्लीकेट लेके ऐसे ऊपर टच कर देता हूँ। डन? और वो सेम लाइन को मैं नीचे भी ला देता हूँ ऐसा। अब इसको मैं यहाँ पर इंटरसेक्ट कर दूँगा। डन। तो ये हो चुकी है मेरी लाइन्स। अब मुझे मेरी सारी लाइन्स को थोड़ा बाहर की साइड पे निकालना है। डन? अब लाइन को मैं कंट्रोल शिफ्ट और ब्रैकेट से मैं पीछे जाने देता हूँ। तो मेरा लोगो ऊपर और ये हो गया। तो अब मेरे आइकन की साइज़ क्या होनी चाहिए? तो जो मेरे लोगो के 3 डिवाइड है उसमें एक पार्ट नीचे तक तो उसके साइज़ बराबर होना चाहिए। तो ये हो चुका है। शिफ्ट प्रेस करके रखें ताकि अलाइनमेंट अच्छा हो। डन। अब यहाँ पे कितनी स्पेस होगी? तो ये जो एक लाइन है उसको मैं यहाँ पर डुप्लीकेट लेता हूँ और इसको मैं ऐसे 90 डिग्री तक घुमाता हूँ और उसको मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ। डन। और ये जो मेरा आइकन है उसको हम यहाँ पर टच करवाएंगे। डन। तो ये मेरा लोगो रेडी हो चुका है। एक बाजू वाला पेज ले लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देखेंगे। ओके। ये ब्लू मोरा, ये एक लोगो और ये सॉरी ये दूसरा लोगो। डन। अब मुझे इसका कलर भी दिया गया था, कुछ यहाँ पे था ये रहा, म्यूटेड ऑलिव। तो मुझे म्यूटेड ऑलिव का कलर कोड चाहिए होगा, तो मैं यहाँ से कलर कोड उठा लूँगा। मैं यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ पर फिल में, तो मुझे जब इसको किसी भी मेरे ऑब्जेक्ट को मुझे फिल करना है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करूँगा और कलर पिकर से मैं वो कलर उठा लूँगा। ओके? ये देखिए,
लोगो का हो चुका है कलर, बट मुझे थोड़ा-सा लाइट दिख रहा है व्हाइट बैकग्राउंड में, उसको थोड़ा-सा डार्क कर देंगे। देन दूसरा कलर मुझे कौन-सा सजेस्ट किया गया है? सेज ग्रीन। तो सेज ग्रीन को हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो सेज ग्रीन भी सेम जैसे ही दिखता है। फिर भी इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो लोगो जनरली 2 फॉर्म में किए जाएँगे कि एक डार्क बैकग्राउंड में भी अच्छे दिखने चाहिए, तो इसको मैं अभी हटा देता हूँ और एक और बॉक्स छोड़ देता हूँ। नहीं, बॉक्स ही नहीं, एक नया पेज ही ले लेता हूँ यहाँ पर और एक पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। साइज़ रैंडम ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ रहा हूँ। दूसरा हम कलर पिकर से उठाएँगे ये वाला, ओके। ये वाला, इसको कलर पिकर से उठाएँगे कुछ ये वाला, ओके। तो ये मैंने डार्क कलर के वर्जन्स भी डाल दिए इसमें, तो आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। तो चालू रखिए एक बार में। तो ये जो कलर्स है, तो इसको मैं ब्लैक की जगह पे ये सेज ग्रीन कर देता हूँ। तो अब हम अभी क्या कर रहे हैं? कलर कर रहे हैं, राइट? तो ये देखिए, ये मेरे कलर्स यहाँ पर लोगो बहुत मस्त दिख रहा है। और अब जब मैं इस लोगो को यहाँ पर ले लेता हूँ और इसको मैं कर दूँगा व्हाइट। हाँ, ये लेयर है बॉक्स, वो आगे है, उसको मुझे पीछे जाने देना पड़ेगा। डन? तो ये देखिए, इन दोनों को अब मैं कर दूँगा ग्रुप। तो ये हो गया पहला और ये दूसरा लोगो। अब इस लोगो को भी ऊपर ले लेंगे और उसको कर देंगे व्हाइट। देखिए, तो ये बन गया हमारा सबसे पहला लोगो कि जो काफ़ी प्रीमियम दिख रहा है और ये है मेरा दूसरा लोगो ब्लूमोरा, राइट? तो इसके काम करता हूँ, मैं इसके आपको एक थोड़े मॉकअप दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से मॉकअप दिख रहा है। तो आपको पता चलेगा कि कौन से लेवल का अगर प्रोडक्ट पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो कौन से लेवल का प्रीमियम दिख रहा है, राइट? प्रोडक्ट पे आने के बाद ही लोगो अच्छा दिखेगा, राइट? और मॉकअप फ़ोटोशॉप में बनता है, इलस्ट्रेटर में नहीं बनता है, इसीलिए मैं वो पार्ट स्किप कर रहा हूँ। जब फ़ोटोशॉप का कोर्स आएगा तब मॉकअप कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो हम स कवर करेंगे, राइट? ओके, तो ये था हमारे पहले लोगो का मॉकअप। अब ये दूसरे वाले लोगो का मॉकअप मैं आपको दिखाता हूँ। राइट, तो आपने देखा कि किस लेवल के लोगोस में प्रीमियमनेस है। तो एलिगेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है लोगों में। लोगो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स भर दो, पूरा एक माउंटेन बना दो एलिमेंट्स का, तो वो लोगो अच्छा नहीं दिखेगा। मिनिमल होना चाहिए और एक आँखों में एक बार अगर दिख जाए, तो वो रिमेंबर भी होना चाहिए, ऐसा लोगो होना चाहिए, राइट? होप आपको इस वीडियो में बहुत अच्छी वैल्यू मिली होगी और अगर आपने हमारा एआई की पूरी वीडियो नहीं देखी है, तो आप पहले वो देखिए, उससे आपके काम में बहुत ही बूस्ट मिलेगा और आप बहुत अच्छे तरीके से अपने करियर में ग्रोथ कर पाएँगे। तो यहाँ पर क्लिक करके आप वो पूरा वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।